तो हेलो गाइस, एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर साकोरिया होता है वो बताता है कि जब मैं छोटा था मेरे अंदर इविल स्पिरिट को देखने की शक्ति थी, जिस वजह से मेरे पिताजी ने मुझे एक सॉर्सर को भेज दिया और उसके बाद मुझे लड़ाई में भी भेजा गया, जिस वजह से उस लड़ाई में लड़ते लड़ते हमारा एम्पायर भी ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मेरे पास कोई आशा नहीं बची थी, इसलिए मैंने अकेले रहने का निर्णय लिया। लेकिन मेरे आसपास कुछ लोग रहते थे जो बहुत ही भूखे थे। मैं रोज उनको खाना पहुंचाता था और उनकी मदद करता था और कुछ दिनों बाद मेरे उन लोगों से भी दोस्ती हो गई। मैं उन लोगों को जीने का तरीका सिखाने लगा और देखते ही देखते मुझे उस लड़की से भी प्यार हो गया। लेकिन कुछ समय बाद एक राजा ने हम पर हमला कर दिया और मेरे साथ जितने भी लोग थे वो सबको मार दिया। तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं स्पिरिट्स को बचाऊंगा। फिर मैंने वहाँ के सारे सोल्जर्स को मार दिया। उनकी स्पिरिट्स मुझसे चीख चीख के कह रही थी, हमें आज़ाद कर दो, हमें आज़ाद कर दो। और जो मेरी कोल माइन है वो बहुत सारे सोल्जर्स के स्पिरिट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद मैं उसी माइन में अकेले रहने लगा। देखते ही देखते मैंने बहुत ही सारे मैजिक सीख लिए थे। लेकिन एक दिन वहाँ पे एक ऐसा सोल्जर आया जिसने मुझ पर ऐसा हमला किया कि मुझे खुद ही अपने स्पिरिट्स को दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ा। और वो ये सारी बातें मिसाकी को बता रहा होता है जो कि मर चुकी होती है। वो कहता है, अरे यार, मैं भी ये बातें किसको बता रहा हूँ, मुझे ये सारी बातें इससे पहले ही पूछ लेना था। पर देखा जाए तो इसने मुझ पर हमला कर दिया था, इसलिए मुझे इससे बचाने में इसको मारना पड़ा। और सबसे पहले खुद की सेफ्टी ही होती है। और जो बंदा था वो अभी भी इसे ड्रोन से देख रहा था। वो कहता है, अरे यार, ये क्या हो रहा है, मेरा पूरा सर चकरा रहा है ये देख के। तभी वो एक कॉल करता है जिसका नाम क्लेरिसा होता है। उससे वो कहता है, मैं तुम्हें एक जगह बता रहा हूँ, तुम वहाँ पे जाके देखो वहाँ हो क्या रहा है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे मिसाकी अपने मॉम डैड के साथ बहुत ही खुश होती है। वो उनसे बहुत ही प्यार करती है और उसके मॉम डैड भी उससे बहुत ही प्यार करते हैं। उसके मॉम डैड कहते हैं, हमारी बेटी कितनी अच्छी है, वो अपनी स्माइल से हमेशा हमें खुश रखेंगी। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसाकी के चेहरे पे पूरा खून होता है और उसके जो मॉम डैड होते हैं उनको किसी ने मार दिया होता है। वो आदमी कहता है, मुझे तुमको मारने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और तभी हम देखते हैं मिसाकी जो होती है वो उस आदमी को पकड़ ली होती है और उसके आगे बैठ के उससे कहती है, देखो, तुम्हें भी लोगों को मारते हुए मज़ा आता है ना, मुझे भी अब तुम्हें मारते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है। तभी मिसाकी उस आदमी को कहती है, तुमने मुझे पहचाना क्या? वो आदमी उससे कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना, तुम उसी घर में थी ना जब मैं उन लोगों को मार रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार के ये सब सही कर रही हो? मिसाकी उससे कहती है, हाँ, मुझे हत्यारों को मारने में बहुत ही मज़ा आता है और मुझे सीधे साधे लोगों को भी मारने में बहुत मज़ा आता है। वो आदमी उसे कहता है, हाँ, मैं बहुत सीधा साधा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी मिसाकी उसके मुंह में एक रॉड डाल देती है और उसे ऑन द स्पॉट मार देती है और कहती है, हाँ, और मुझे सीधे साधे लोगों को मारने में और भी मज़ा आता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम मिसाकी को क्लैरिका के पास देखते हैं। क्लैरिका उसे एक जॉब देती है पोल्का को मारने का, और पोल्का यही है जिसके अंदर वो कर्पस गॉड आ चुका है। मिसाकी इस डील को मान जाती है और अगले सीन में वो पोल्का को भी ख़त्म कर देती है। वो वहाँ से जाके एक बिल्डिंग के ऊपर पहुँच जाती है। तभी उसके पास वो ड्रोन आता है और उसे कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी तक तुमने उस पोल्का को नहीं मारा है, वो तो रोड पे कटी मुंडी लेके घूम रहा है। तभी वो जग जाती है। वो पोल्का से पूछती है, मैं जिंदा कैसी हूँ? मैं तो मर चुकी थी, क्या ये एक मजाक था? पोल्का उसे बताता है, नहीं, इसके पहले तुम मर चुकी थी, मैंने तुम्हें अपने मैजिक से जिंदा कर दिया। तभी हम देखते हैं क्लेरिसा वहाँ पे अपने लोगों के पास पहुँच जाती है। वो मिसाकी को कहती है, मिसाकी, क्या तुम ठीक हो? मिसाकी उसे हक कर लेती है। क्लेरिसा उससे कहती है, अरे, तुम्हारी तो कुछ धड़कन ही नहीं चल रही, तुम्हारी कुछ पल्स ही नहीं चल रही। पोल्का उससे बताता है, वो मर चुकी थी, मैंने उसे अपने मैजिक से जिंदा किया, लेकिन अभी वो एक ज़ॉम्बी की तरह है। तभी हम उस ड्रोन वाले बंदे को देखते हैं जिसका नाम ताकुमी होता है। वो कहता है, मेरा काम ये है कि मेरे लोग
जिस भी लोगों को मारते हैं मुझे बस इन्फॉर्मेशन देके उसे ठिकाने लगाना होता है। तभी हम 40 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे क्लैरिसा मौजूद होती है। वो देखती है कि जो पोल्का होता है वो मिसाकी को कैसे ठीक कर रहा होता है। पोल्का अपनी मैजिकल पावर से मिसाकी के अंदर अपना मैजिक इन्वॉल्व कर देता है जिससे मिसाकी उड़ जाती है। फिर पोल्का उनसे पूछता है तुम लोग कौन हो। क्लैरिना उसे बताती है हम मिसाकी के फ्रेंड हैं, हम यह देखने आए थे कि उसने अपने काम को अंजाम दिया क्या नहीं। फिर क्लैरिना पोल्का से पूछती है वैसे बताओ तुमने इसके साथ किया क्या है। पोल्का उसे बताता है मैंने बस इसे मार दिया है और इसके ब्रेन को डेड कर दिया है, लेकिन मैंने इसे अपनी मैजिक पावर से इसे जिंदा कर दिया है। क्लैरिना से पूछती है ये मैजिक पावर क्या होता है। पोल्का उसे बताता है वो जो गेम में होता है ना उसे ही मैजिक पावर कहते हैं। उसकी ये बात सुन के वहाँ पे एक आदमी उसे राक्षस कहता है, लेकिन पोल्का अपनी पावर से उसके ऊपर एक मैजिकल हैंड ला लेता है जिससे वो उस हाथ के नीचे दब जाता है। फिर पोल्का उनसे कहता है अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें इजीली मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर मैजिकल पावर्स है। क्लैरिना उसे कहती है ठीक है चलो हम भी इस बात को मान ही लेते हैं, अब क्या ही बात है ये। तभी वो ड्रोन वाला बंदा अपने मॉनिटर पे देखता है कि एक जगह पे बहुत ही खतरनाक आग लग चुकी है और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी दबे हुए हैं, लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड आए नहीं है। वो बंदा क्लैरिना को वो वीडियो भेज देता है। पोल्का उससे पूछता है क्या बात है। क्लैरिना उसे बताती है एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे दबे हुए हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। पोल्का उससे कहता है मुझे बताओ ये आग किधर लगी है, मैं उन्हें बचाने को जाऊंगा क्योंकि मैंने अपने सामने बहुत सारे लोगों को जलते हुए देखा है और मुझे उनका दर्द पता है। तभी पोल्का उस जगह के लिए निकल जाता है। वो हर एक बिल्डिंग से जाने के लिए अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने फायर स्पॉट पे पहुंच जाता है। वो अपने इवल आई से देखता है कि उस घर में करीबन 4 बच्चे फंसे हुए हैं। तभी वो अपनी मैजिकल पावर यूज करके उस बिल्डिंग के अंदर कूद जाता है। वो अंदर जाके देखता है तो उन बच्चों के पास कुछ स्पिरिट्स खड़ी हुई होती है। वो उनसे पूछता है तुम कौन हो। वो स्पिरिट्स बताती है हम इन बच्चों के पेरेंट्स हैं। तभी वो उस स्पिरिट्स को कुछ कंकालों में भर देता है और वो कंकाल इसकी मदद करने लगते हैं। वो उन बच्चों को उठा के बाहर लेके जाते हैं। वो बच्चे भी उन कंकाल को देख के नहीं डरते क्योंकि उन कंकालों में उनको अपने पेरेंट्स की स्पिरिट दिखाई दे रही होती है। तभी पोल्का एक मैजिकल हैंड बुला के उन बच्चों को सेफली जमीन पे पहुंचा देता है। वो सारे लोग ये सब देख के हैरान होते हैं कि ये बच्चे अचानक नीचे कैसे पहुंच गए। तभी ताकुमी देखता है कि इंटरनेट में कुछ फोटोज पोस्ट हो चुकी है जिसमें पोल्का ने जो मैजिक किए थे वो रिवील हो चुकी है। पब्लिक ने वो सबको कैप्चर कर लिया है। वो उस बात का बहुत ही टेंशन लेने लगता है और सोचता है मुझे एक बात नहीं समझ रही, इस पोल्का ने मिसाकी को मारा लेकिन उसने अगले ही पल इतने सारे बच्चों की जान बचाई। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो क्लैरिसा को फ़ोन करके बताता है कि पोल्का ने सारे लोगों को बचा लिया है। क्लैरिसा भी उसे बताती है हाँ मिसाकी भी अभी जग चुकी है और हम यहाँ पे कुछ ही पल में निकलने वाले हैं। तभी मिसाकी भी खड़ी हो चुकी होती है और लोग उसको देख के हैरान होते हैं कि ये जिंदा कैसे है, ये तो अभी भी मुर्द जैसी लग रही है। फिर पोल्का उससे पूछता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने आधुनिक देश में भी बच्चे इतनी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, मुझे तो बस शांति चाहिए। क्लैरिना उनसे पूछती है तुम्हें किस तरह की शांति चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी अगर वो पैसे में मिलती होंगी तो। पोल्का भी उससे कहता है हाँ अगर इतनी बढ़िया चीज़ पैसों में मिलती तो कितना अच्छा होता ना। क्लैरिना उससे पूछती है तुम इस कंट्री में क्या करने आए हो। पोल्का उससे बताता है मुझे यहाँ पे पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे आया, लेकिन मैं यहाँ पे अपना मैजिक करके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और सबको अनडिस्टर्ब करके एक शांति भरी लाइफ जीऊंगा। क्लैरिना उससे कहती है हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं पोल्का सिएनो में, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे अंदर कोई और ही है, इसीलिए मैं तुम्हारे अंडर कुछ लोगों को छोड़ दूंगी जो तुम्हारे लिए काम करेंगे और तुम पे नजर रखेंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।